अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में आपको ए सेलुलर लाइफ को स्टार्ट करवाया था और उसमें वायरस की हिस्ट्री बताई थी, वायरस की डिस्कवरी बताई थी और फिर उसके बाद एक जनरल हमने वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हमने तीन डिफरेंट वायरस को एज अ मॉडल डिस्कस करना है उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वायरस कंसीडर किया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब ही आपको समझ में आता है, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फेज यानी ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। अच्छा जी, इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखो, जो इसका शेप जो होता है टेटपोल जैसा होता है, सही है। टेटपोल जैसा होता है, इसकी इसकी शेप को टेटपोल से रिजेम्बलेंस दी गई है। एज आई सेड के आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैप्सिड मौजूद होता है उसके कोर के बाहर, और अंदर जो है कोर मौजूद होता है, दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए। अच्छा, अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें दो पार्ट नजर आएगा, एक इसका हेड और एक उसकी टेल। सही है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वायरस है। अगर आप इसको देखो, इसका जो हेड है, इसके हेड में इसका जो हेड होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम शेप बताई थी। आइकोसाहेड्रल होता है, उसकी कैप्सिड्स मौजूद हैं और कैप्सिड्स का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसके कैप्सिड्स के अंदर जो है आपको वर्टिसेस मिलेंगे, 12 वर्टिसेस, और फिर उसके बाद जो है आपको 20 फेसेस मिलेंगे और उसके अंदर हेक्सॉन्स और पेंटॉन्स मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके अब जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक कोर नज़र आ रहा है, दैट इज अ डीएनए कोर। सही है। जो इसका जो इनोम होता है उसके अंदर डीएनए होता है और इसके अंदर फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये इसका हेड हो गया, जो कि एक एक्चुअल वायरस में स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसके हेड के अलावा इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा वायरल पार्ट्स भी होते हैं, जिसमें जो कि इसकी लाइफ में हेल्प कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, हेड है और हेड के बाद टेल है और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसको हम नेक या कॉलर कह रहे हैं। सही है, नेक या कॉलर कह रहे हैं। ये एक हॉलो पार्ट होता है जो कि हेड और नेक को कवर कर रहा होता है, हेड और नेक को बीच में से कनेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसकी टेल में आपको एक हेलिकल स्ट्रक्चर ये यूं नजर आएगी, जिसको हम कहते हैं शीथ। ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ कहलाती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ये जो डीएनए है इसका, ये इंजेक्ट हो जाता है बैक्टीरिया के सेल में। सही है। अच्छा, ये शीथ नजर आएगा, शीथ के एंड में आपको नजर आ रहा है इसकी बेस प्लेट, या हम इसको इसकी इसकी बेस प्लेट है। बेस प्लेट के साथ आपको नजर आ रहा है दो चीजें, एक टेल फाइबर्स हैं, 6 टेल फाइबर्स हैं, और उसके बाद टेल पिंस, या हम उसको स्पाइक कहते हैं। सही है, टेल पिंस, या हम इसको कह रहे होते हैं स्पाइक। और यहीं पर एक एंजाइम मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। अच्छा जी, अब देखो, ये टेल फाइबर्स, ये टेल पिन क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल से जाकर हो जाते हैं अटैच। सही है, बैक्टीरिया के सेल वॉल से जाकर हो जाते हैं अटैच, और यहीं बेस प्लेट के नीचे जो है इनके पास एक एंजाइम होता है, दैट इज लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम क्या करता है, वो लाइसोजाइम उस पार्ट को, जिस पार्ट से ये अटैच हुए हैं, लेट्स सपोज कि ये बैक्टीरियल का सेल है। सही, ये बैक्टीरिया का सेल है और इस बैक्टीरिया के सेल में ये जो वायरस है ये यहाँ पर आकर हो चुका है अटैच इस पार्ट से। तो ये जिस पार्ट पे अटैच है उस पार्ट का जो है लाइसोजाइम क्या करेगा, उस पार्ट की लाइसिस करवा देगा, और ये इतना ऐसा एक गैप बन जाएगा इसके सेल वॉल के अंदर, एक गैप बन जाएगा। और जैसे ही वो गैप बनेगा, ये जो शीट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका जो डीएनए है वो यहाँ से होता हुआ इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा। सही है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा, और फिर उसके बाद एज यू नो कि वो बैक्टीरिया के सेल को फर्दर जाके अपनी लाइफ साइकिल प्रोसीड करता है, लाइटेक या फिर लाइसोजेनिक। सही, वो अभी हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। सही है, हम सिर्फ इसको स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसके फंक्शनल पॉइंट को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में मैं आपको बताऊं, इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत सारी स्ट्रेन है और जो हर बार अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सॉरी, हर बार अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। न्यू स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस के जनरेट होते रहते हैं। अच्छा जी, इसी इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली में से ही एक है हमारे पास कोरोना वायरस, जो आजकल जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसको देखें, इन्फ्लुएंजा वायरस को, आपको क्या नजर आएगा कि इसके अंदर ये इसका जीनोम है, दैट इज आरएनए जीनोम। इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है और उसके बाहर एक
कैप्सिड मौजूद है, दैट्स द कैप्सिड। सही है। ये भी आइकोसा हेड्रल कैप्सिड होता है और उसके बाहर जो है ये मौजूद है, दैट इज वायरल इन्वेलप। सही है, वायरल इन्वेलप मौजूद है और उसके साथ साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स भी मौजूद होते हैं। ये स्पाइक्स क्या करते हैं, सेल के साथ अटैचमेंट और सेल की रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और जब ये वायरस अंदर चला जाता है, अंदर चला जाने के बाद जो है फिर आपको हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे इसकी। तो जब वायरस अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद कैप्सिड तक ये इतना हिस्सा फॉर्म कर लेता है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा और कैप्सिड की फॉर्मेशन कर लेगा। फिर बाद में ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, यानी ये जो इसका एनवेलप नज़र आ रहा है, ये एनवेलप एक्चुअल में होस्ट के सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है जिसने उसको सराउंड कर लिया होता है। क्योंकि अब ये जब वायरस अंदर घुस चुका है, ये तो उसकी लाइसिस करवा देगा, सेल को ख़त्म कर देगा। तो उसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी का जो मेम्ब्रेन होता है, वो उसको उसी को ये यूज़ करके अपना एनवेलप बनाता है। द थर्ड वन इज HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। सही, इम्यून HIV यानी जो एड्स कॉज करता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो 3 स्ट्रेन्स में एग्जिस्ट, 3 फॉर्म होती है इसकी, A B C। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू HIV। HIV को अगर आप देखो, HIV को अगर आप यहाँ पर HIV को जब आप देखोगे यहाँ पे, तो HIV में आपको नजर आएगा कि HIV की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी क्या मौजूद होता है, यहाँ पर भी आपको एक एनवेलप नज़र आएगा। सही है, एक एनवेलप के अराउंड जो है आपको इसके स्पाइक्स नज़र आएंगे। सही है, और फिर उसके अंदर जो है कोन शेप का इसका जो है कैप्सिड नज़र आएगा और इस कैप्सिड के अंदर इसका जीनोम है। इसका जो जीनोम होता है वो RNA जीनोम होता है और इसी के साथ साथ जगह जगह पे इसके एंजाइम्स नज़र आएंगे, दैट इज़ द कोर ऑफ इन दोनों। जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि एंजाइम और इसके जीनोम से मिलके इसका कोर बनता है। तो ये कोर फॉर्म हो जाएगा और उसके बाहर क्या है, कैप्सिड मौजूद है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी इसके जो प्रोटीन है, इसका भी जो इन्वेलप है, वो इन्वेलप इसके होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से ही बनता है। अच्छा, और इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो 2 तरह के होते हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन GP41 और एक है GP120। ये 41 और 120 क्या है, ये देखो भाई, ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, यानी जो हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये दिस इज द GP41 एंड दिस इज द GP120। ये 41 और 120 क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। 41 kDa यानी किलो डाल्टन्स, और 120 kDa किलो डाल्टन्स, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, ये जो GP2 है, ये जो GP120 है, ये होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट में हेल्प कर रहा होता है और फिर अटैचमेंट के बाद जो है उस सेल के फ्यूजन में ये जो GP41 है ये हेल्प करता है। सही है। फिर उसके बाद अगर आपको नजर आ रहा है कि ये बाइलेयर इन्वेलप जो होता है वो इसका लिपिड बाइलेयर का बना होता है। सही, एज यू नो कि सेल मेम्ब्रेन भी कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये नजर आ रहा है कि एक ब्लू कलर की लेयर नजर आ रही है यहाँ पर, जो दिखा है, दिस इज अ मैट्रिक्स प्रोटीन। ये मैट्रिक्स प्रोटीन इसके एनवेलप और कैप्सिड के बीच में प्रेजेंट होता है। सही है। और फिर उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है कैप्सिड, जो कि कॉनिकल इन शेप होता है, कोन शेप का होता है। सही है। और फिर उसके बाद आपको इसका जीनोम नजर आ रहा है, कोड नजर आ रहा है, कोड में RNA जीनोम है और एंजाइम्स है। एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको पता है अच्छी तरह से कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये क्या करता है, ये RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद है इंटीग्रेस। जब DNA बन जाता है तो ये DNA होस्ट सेल के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो ये इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करता है ताकि ये जो DNA है वायरस का, ये DNA जो है होस्ट सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। और ये प्रोटीएज एंजाइम, ये प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है ताकि वायरस जो है उस सेल को अटैक कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट वायरस स्ट्रक्चर। होपफुली आपको इन मॉडल से इसकी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो में आपको इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।